नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, BA पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 और इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके गुरु नरहरिदास जी ने ही इनका पालन पोषण किया। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार उसके मायके चले जाने पर भी उनके पीछे पीछे चले गए। इस पर पत्नी ने इनके ऐसे मार्मिक वाक्य इनको कहे कि जो प्रेम इस नाश्वर शरीर से तुम कर रहे हो, यदि इतना ही प्रेम उस परमात्मा से करते तो उससे आपका भी उद्धार होता और मेरा भी उद्धार होता। तो कहते हैं कि पत्नी की ऐसी मार्मिक वचनों को सुनकर कवि तुलसी के हृदय में ईश्वरीय प्रेम उपजा और इन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक ग्रंथ समर्पित किए, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नैछू प्रमुख हैं। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कथानक रामकथा पर आधारित है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में विभक्त है। इसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक राम की कल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। तुलसी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में कहा जा सकता है कि तुलसी ने एक आदर्श समाज एवं आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दूसरा, दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु इन्होंने राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत्य प्रवृत्तियों के दमन और सत्य प्रवृत्तियों की विजय का काव्य है। तृतीय, प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्र भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु आदि की मनमोहक छवियाँ संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी हैं। प्रकृति के रमणीक और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी इनके काव्य में होती है। चतुर्थ, तुलसी की भाषा अवधी है। ये सर्वजन सुलभ, व्यावहारिक एवं मुहावरेदार है। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी है। साधारणतः इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। पंचम में अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, अव्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया है। अलंकारों का प्रयोग अपने कथन को सरस, सजीव, मार्मिक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया है। छंद विविध विधान के अंतर्गत तुलसी ने मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का सफल प्रयोग किया है। और तुलसी ने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की तथा शैव एवं वैष्णव में ज्ञान और भक्ति में तथा सगुण, निर्गुण आदि विविध क्षेत्रों में समन्वय किया है।